इंट्रोडक्शन में अपना नेम बता देना, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ, देन कहाँ से हो, प्लेस, व्हाट यू एस्पायर टू बिकम। ठीक है, कुछ और भी की पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो तो यू कैन ऐड इट, बट लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी सिंपल, नेम, प्लेस, व्हाट आर यू डूइंग नाउ एंड व्हाट यू एस्पायर टू बिकम। ओके, ठीक है, तो आई विल टेक द नेम्स। ठीक है, प्रिंस स्टार्ट प्लीज। नेम प्रिंस, अ प्लेस पटना, ओके, पटना में कहाँ से प्रिंस? फ्रॉम 30 किलोमीटर फ्रॉम पटना, मीन्स जगह का मीन्स नाम माई बताइए, विलेज इज जगह का 30। नाम बताइए। जगह आप घूमे हुए हो इधर साइड में? अरे यार, 4-5 साल वहीं रहे हैं हम, कैसी बातें कर रहे हो, बताओ बताओ। याद नहीं है इसको अपने घर फ्रॉम का ही नाम? कैसा नहीं नहीं नहीं, आप इधर नहीं आए होगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बेटा साइड में रहते थे ना, तो अच्छा बेटा अच्छा अदर अच्छा। साइड पड़ता है। हम्म ठीक है। हम्म। इधर आप इधर जानते हो, हाजीपुर साइड जानते हो आप, अरे बाबू, इधर साइड हाजीपुर में से ही होके छपरा सिवान और हम जाते थे गोरखपुर देवरिया। नहीं तो उधर नहीं, उधर से इधर चला जाता है, कोलकाता साइड, जो अच्छा अच्छा, कोलकाता साइड जो कोलकाता जाता है साइड ना से। ट्रैक। हाँ हाँ, हाँ, जो जहाँ से ट्रेन कोलकाता जाती है ना जमशेदपुर हावड़ा, निकल जाती है। हाँ उधर ओके साइड में ही है। ओके ओके, क्या जगह का क्या नाम है? जगह का नाम है मेरा खुसरूपुर। अच्छा, खुसरूपुर। ओके, नाइस नाइस, आगे नेक्स्ट। तो अभी आप क्या और करते हो वो बताओ सबको, एंड देन क्या आप बनना चाहते अभी बस एमटेक कर रहे हैं हो? ओके, सो और यू आर घूमते स्टूडेंट, फिरते ओके फाइन। हैं। और आगे क्या करना चाहते हो आप? कुछ ऐसा कुछ पक्का मुझे नहीं होता है कि क्या करना चाहते हैं, बस कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, दैट्स आल्सो फाइन, इट्स ओके, जस्ट बी एज कैजुअल एज यू कैन बी। ठीक है, चले अपन लोग ही हैं। चलो, नाइस, थैंक्स थैंक्स। या सुमित, ओवर टू यू। Yeah, my name is Sumit Tripathi. I was born and brought up in Kanpur, Uttar Pradesh. I am currently an MTech first year student at IIT Kanpur IME department. And what do you aspire to become? That's a difficult question. In word successful, आई मीन, successful. ओके Yeah, ओके, in yeah, दैट्स you have to define what successful means, but yeah, the definition keeps changing from day एब्सोल्युटली to day, time to एब्सोल्युटली। time. So, in one word, successful. In other words, not regretful. So ग्रेट ग्रेट, that's what I वाओ। aspire to become. ध्यान दीजिए, 2 वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल एंड नॉट रिग्रेटफुल। नाइस यार, थैंक्स सुमित फॉर शेयरिंग दीज 2 वर्ड्स। या यू मे टेक द नोट्स। या ओवर टू यू शुभम, यू आर द नेक्स्ट पर्सन इन द लाइन। Hello everyone, this is Shubham Avasthi, and I belong to a small town of Uttar Pradesh called Jhansi. Currently, I am studying. I'm doing my masters and MTech in industrial management engineering from IIT Kanpur. Same like Saurabh and Sumit and other people are pursuing right now. What I aspire to become, I totally agree with Sumit in this point. It's very difficult to define this right now, but I am looking forward to start my career in professional career in analytics field and planning to switch to business side of it in the long term. Awesome, Uh, awesome, great, thanks, nice Shubham. Yeah, Harsh, please go ahead, you are the next person, and just turn on your video, थोड़ा चेहरा भी दिखे, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है। हाँ, अभी अरे सर वाह, ये हरियाली आ गई, नाइस। गुड गुड। hello everyone, my name is Harsh Jain and I am from Madhya Pradesh, from Dewas district, from Khategaon basically, and I am currently in my home only, and I am in first year MTech from IME department in IIT Kanpur, and I just want a job Great, basically, great. and then we'll think what to do next. Okay, cool. Nice, nice. So next person, yeah, Deepali, please go ahead. Hello. Hey, okay. Hello. Yeah, Deepali, please go ahead. Okay. Myself Dipali Gupta. I live in Devariya, Uttar Pradesh. I am pursuing MCOM, second year student from Lucknow University. And the last question, obviously, as everyone mentioned, that is a little difficult to explain what to do. But as searching from everywhere, I just think that MBA is going to be best option for me.
So I'm just stuck with this, but a little difficult to crack the exam. But I am just giving my best. So let's. I don't know what is going to be like in future. So just hopefully thinking to crack the exam, so it is easy for me to get the platform to explore the world and to know the corporate platform, corporate world. So this Great. is all. Nice, nice. Very, very nice introduction, Deepali. So, Deepali, she is my sister. ये मेरी cousin है, one of my cousin, and she is also my personal assistant. She is also handling and managing this whole group and all. So she helps me. Thank you, Deepali. So yeah, Thank you. over to you, Ankita. Yeah, please. Hello everyone. I am Ankita Singh and I am born and brought up in Meerut. And currently I am pursuing Masters in Business Administration from DTU. And for future goals, I haven't really thought about it, but yeah, something in finance. Okay, sounds great. Nice. Thank you. Very well and very crisp and precise. Thanks, Ankita. Okay, so we'll go next to Deepika. Yeah, hey Deepika, you can unmute yourself and yeah, just please go ahead. Hello. Am I audible, guys? Okay, okay. Okay, so moving on to Vishesh. Yeah, Vishesh, please go ahead. We'll get back to Deepika again. Hello everyone, my name is Vishesh Jain. I'm from Education City, Kota, Rajasthan, and now I'm first year MTech student at IME department. And now, what you aspire to become now? Actually, I'm looking for a internship, and in long term, I want to start my own business, and I plan to invest my entire life in education. Thank you. Great, awesome. Having short-term goals, long-term goals, and dream that you want to have in your life. That's a great way to dissect and bisect the things that you wanted in your life. Nice, nice, Vishesh. Very great. Great. So, okay, Deepika, are you there? Is she there? I think she is having some network issues. Okay, so we'll get back to her again. Okay, so ठीक है, मैं भी अपना इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ थोड़ा बहुत. So as you know that, yeah, Deepika is back. Hey Deepika, are you able to hear our voice? Just try to unmute yourself. Unmute करो वहाँ पे, देखो if it's possible for you. ओके ओके ठीक है ठीक है. सो एक हमारे पास रजनी है. रजनी प्लीज़ गो अहेड. थोड़ा सा अपने बारे में बताओ सबको. ठीक है. Hello, good afternoon to all. Myself Rajni Gupta, and I'm from Balia. Currently, I passed MSc from Zoology, अच्छा अच्छा. and now I'm preparing for NET JRF, and I want to become a researcher. ग्रेट. बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे. वेरी नाइस रजनी. Thank you so much. या कूल. सो ठीक है, तो मैं भी अपने बारे में बता ही देता हूँ थोड़ा बहुत. सब लोग जानते ही हो, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है. मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, गोरखपुर के पास. दैट इज़ अ वेरी फेमस प्लेस गोरखपुर. इट्स आई एम गिविंग दैट रेफरेंस. वहाँ पे पला बड़ा. सो वहाँ से पढ़ने के बाद से 15-16 साल तक हॉस्टल में रहा, और अभी फ़िलहाल पापा मम्मी के साथ मुंबई में रहता हूँ. पिछले 1 साल से कोविड के बाद घर पे ही हूँ. एंड व्हाट आई एस्पायर इज़ टू बिकम, फ़िलहाल अभी आई हैव जॉइंड अ जॉब and I wanted to be an entrepreneur and a motivational speaker. So this is my dream that I wanted to become, to aspire people, to help them to become a leader, to inculcate the leadership qualities into them. This is what I want to become. So जैसे कि अभी हम सब लोगों ने डिस्कस किया ना कि चीज़ें हो नहीं रही हैं. जब भी हम सोचते हैं ना कि what we wanted to become, what our dream should be, उस पूरे थिंग्स में मतलब you should not think on the why what factor कि मतलब क्या होने वाला है, कैसे करेंगे. that you should not think very much. when someone asks you what you aspire to become, just be like a kid. छोटा बच्चा है, उससे कुछ भी पूछो, बेटा क्या बनना चाहते हो? अरे मैं तो मार्स पे जाना चाहता हूँ. सीधे स्पेस सूट पहन के मार्स पे जाना चाहता हूँ. जस्ट बी लाइक बी उसकी उस लड़के की तरह बनो. ठीक है, कि मतलब कैसे होने वाला है यू शुड नॉट नो. वो इंटरनल फीलिंग्स को इनकलकेट करो एंड जस्ट बी वेरी क्लियर कि येस आई वांट, मेरे को वही चाहिए. मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आई एस्पायर टू बिकम दैट पर्सन.
भले ही वो नहीं शूट कर पाओ, लेकिन यू कैन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ बाई हैविंग अ वेरी हायर गोल, सेटिंग योर सेल्फ अ बार वेरी हाई। ठीक है, तो हाउ प्रोसेस कम आएंगी, जैसे एक मेंटरशिप होगा, लोगों के साथ मिलोगे, जुड़ोगे, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। बट व्हाट फैक्टर ड्रीम शुड बी विदाउट एनी हाउ फैक्टर, वो चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। नाइस, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, simultaneously you guys should also start taking some notes, and I will also share write important key points here. We'll just wrap it up very quickly, and randomly I will ask someone to share his own point of view कि मतलब कैसा रहा, what do you feel, ये 10-10 मिनट पढ़ा तुमने, 1-1 घंटा पढ़ा, किसी ने 2-2 घंटा पढ़ा, किसी ने पूरी किताब ही ख़त्म कर दी, ऐसे भी कुछ लोग हैं। सो अपने कुछ शेयर जस्ट रैंडमली कोई भी आके, या शुभम तुम ही बता दो यार, मतलब कैसे तुमने पढ़ा, एक दिन पढ़ा पूरे किताब या फिर 10 मिनट पढ़ा, या फिर पढ़ा मैंने अभी सिर्फ नहीं पढ़ा, मैंने आई फिनिश द फर्स्ट चैप्टर एंड आई एम इन मिडिल ऑफ द सेकंड चैप्टर। ओके, आई finished, मतलब I the reading I have given till now, I have given it in 3 sittings. So the things that compound action effect in action provides is that we should split up small things, and instead of exhausting ourselves in the longer run and giving a whole effort to it, we should split it into a smaller section which will show the difficult result in a compounded way in a long term. Absolutely. So the points I found it to be very good in that. But personally मैं काफी टाइम से रेफर करना चाह रहा था कोई ऐसी बुक मिले जिसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी हो, जो वापस रीडिंग हैबिट्स इनकलकेट करने में हेल्प करे। तो ये मेरे को सफिशिएंट लगी बिल्कुल एकदम स्टार्ट देने के लिए। और पॉइंट्स those that the author is mentioning, I also feel they are same. So I will try to have those things but to be a part of my daily routine. Okay, बढ़िया बढ़िया। That's all. ओके, नाइस नाइस। कुछ 1-2 पॉइंट्स बोलना चाहोगे, मतलब जो बुक्स के अंदर डायरेक्टली वो वर्ड, वो लाइन तुमको अच्छी लगी, जो तुमने कहीं नोट किया हो? I haven't made any notes. I can अंडरलाइन भी किया हो कहीं, मतलब you have made it somewhere. Just give me 5 minutes or so, then Okay, ठीक है, we'll get back to you. Let somebody else. Yeah. In the meantime, जैसे अभी हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, तो in the meantime you should start taking some key highlights and notes on your own. And this notes could be anywhere. आप अपने पेन कॉपी से अपने बुक पे लिख सकते हो, you can just open your notepad, मोबाइल पे लिख सकते हो, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली लिख के ग्रुप में भेज सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो। ओके, सो या ओके, विल गो टू द नेक्स्ट। या सुमित, वुड यू लाइक टू गो नेक्स्ट? कैसी रही जर्नी, मतलब कितने दिन पढ़ा, 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा? I actually started from the audiobook and gone through the timestamp of 1 hour 35 minutes. I think it's beyond something 2-3 minutes beyond chapter 3. Then I started reading the PDF form of the version and I had completed about 2 chapters. So yeah, really like what the author had to say about consistency. I think the whole book is based about consistency. And actually, I am a big believer in consistency also, because being a person with average IQ, being consistent is one key that one activity that holds an edge over other people. So yeah, I have seen my consistency work in action, and know the power of consistency. It's just that there are few times where you feel very unmotivated to achieve your goals, and I'm looking forward to how to inculcate that into my goal. Like when you have the goals, but when you make the goals, the author says that you should directly inculcate it in your daily routine. Your goal shouldn't be like a pedestal where it's you have to decorate your goal or such. You have to inculcate your goal into your daily routine. You have to do it daily. You have to monitor your progress daily. It's just that I'm trying to do that, but I just most of the time I feel very unmotivated to achieve my goal that I have set. Okay. So yeah, I'm working over that also. नाइस during this time. या डेफिनेटली धीरे धीरे कहीं अपन देखेंगे। कंपाउंड इफेक्ट में यही चीज़ है कि दोज पीपल हु वांट क्विक मनी, क्विक लाइफ, क्विक अचीवमेंट्स, ये उनके लिए नहीं है। कंपाउंड इफेक्ट इज समथिंग व्हेन यू आर टारगेटिंग समथिंग वेरी लॉन्ग रन, एंड
the results that you will get after 5 years or 6 years create a ripple effect in your whole life, in your personal life, in your professional life, in your सारी जनरेशन में जिन पीपल के साथ आप कनेक्टेड हो ना, दैट क्रिएट्स अ रिपल इफेक्ट, एंड दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. उसके बाद अब जितने भी लोग आपसे आगे थे ना, साल भर 2 साल पहले, सबको आप पीछे छोड़ दोगे, उनसे भी आप आगे निकल जाओ. दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंड इफेक्ट. सुमित, तुमने बोला कि यू हैव बीन यूजिंग दिस इम्पॉर्टेंस ऑफ इन योर डेली लाइफ. जैसे यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जो मतलब जानना चाहते हैं आपकी खुद की स्टोरी से कि जहाँ आपने ये कंसिस्टेंसी दिखाई हो, तो एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए और जहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले. हाँ, I have been a student all through my life, so one form of academic progress that I'm not the flashy or the maverick kind of personality कि एक बार में सब चीजें समझ में नहीं आती मेरे को, कि I have to go through a text a lot of time to make sense to me. But when I make sense of me, sense of the text, then I'm very sure that then I'm very what do you say, confident of my ability to perform well. कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब कि एक बारी में सब टॉपिक समझ में आ गया, एक बारी में सब चीज ग्रास्प कर ली, जो टीचर पढ़ा रहा है कुछ नोट्स भी नहीं बनाया तब भी मतलब कि इंट्यूटिवली सॉल्व कर ली क्वेश्चंस. सो आई हैव नेवर बीन दैट काइंड ऑफ गाय कि एक बार में सब चीज समझ में आ रही है, या फिर not doing homework, not go through the back exercises of things. To excel in any subjects, like I have to give it a time. Right. कि मेरे को duration दो, कि then I will make sure that I will excel. कि मेरे से वो कभी नहीं हुआ कि within on spot मेरे से चीज ही कभी नहीं हुई. कि even if I have to speak, I need to prepare. Even if I have to speak about 2 to 3 minutes, I have to prepare it for it. मैं कभी impromptu speaker रहा नहीं हूँ. In any form of learning, whether I have to perform in test, whether I have to give a speech, I have to prepare. I have to give in the hours. So हाँ, तो वो सब चीजें हैं कि great, nice. So consistency एक बहुत important aspect हो जाती है एक average kind of person की. कि when you especially कि मेरा स्कूल तो बहुत ठीक ठाक था, तो you are surrounded by people which inherently are having greater potential than you. So one way is you can bow down कि अरे यार ये तो सब मेरे से बेहतरीन है, और the other way is do what they are not doing. They are not consistently reading the same text. We are not consistently exploring the other dimensions. So they are not digging deep into the topic. So I've always liked to dig deep in the topic. I have always gone for depth first search instead of breadth first search. So Nice. that's why. Great. And you have achieved those results by being consistent throughout life. Nice, yeah. Somewhat you can say. Most of the time I have failed. No, academically. that's okay. Failure is a very good learning experience. Experience उसी को पता चलती है जो फेल किया रहता है, ठीक है. जो जितनी बार फेल करता है, दैट पर्सन नो कि हाउ टू बाउंस बैक, हाउ टू राइज अप, हाउ टू फाइट अगेन, एंड वही बंदा रियल सक्सेसफुल है. उसी को सक्सेस का ज़्यादा, विक्ट्री का ज़्यादा मज़ा आता है. तो फेलियर इज़ गुड. इट मीन्स दैट यू आर वर्किंग हार्ड. इट मीन्स दैट यू आर ऑन अ राइट ट्रैक. इट्स गुड. क्विटिंग इज बैड. या सुमित, प्लीज गो अहेड. कुछ बोला था कि सक्सेस इज नॉट व्हेन प्रिपरेशन मीन्स हार्ड वर्क. It's something about something plus and minus. It's about opportunity, it's about attitudes, it's about hard work, and then it's about success. Okay, cool. किसी को याद आ रहा है सुमित क्या कहना चाह रहा है, किस जगह से? नहीं, वो लक का था कि गेटिंग लकी इज प्रिपरेशन प्लस एटीट्यूड प्लस अपॉर्चुनिटी प्लस एक्शन. थोड़ा सा बताओगे ये चारों चीज क्या थी हर्ष, प्लीज? Like preparation means personal growth. Like first you need to grow yourself on a personal level. Then your attitude, like your mindset, attitude, beliefs, this thing. Then any opportunity in your way or in your life, then action to grasp that opportunity. That 4 things combined make your luck. Like, and one more thing is about luck. That एक लाइन लिखी थी, the more I practice, the luckier I get.
Absolutely. Everybody is lucky. Absolutely. like Yeah. Absolutely. It's not something everybody is lucky. a divine force or something, and that is demystified today. कि मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा किसी ने आशीर्वाद दे दिया. Divine force is acting. The divine force you create for yourself by practicing daily those 4 key points that highlighted in the book. Absolutely. Great. ठीक है, तो थैंक यू सुमित. या हर्ष, विल कम बैक टू यू अगेन. एंड या ओके, कोई और भी या विशेष तुम ही बता दो, मतलब लेट्स गो टू यू. द माइक इज ऑल योर्स. बताओ कि हाउ वाज योर जर्नी, कितने दिन पढ़ा, 10 मिनट पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, सारी खत्म कर मैंने अभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया और सेकंड चैप्टर के 1/4 हो गया मेरा. ओके. तो मैं टोटली एग्री हूँ सुमित से. इस टाइप से सुमित ने बोला तो उससे टोटली एग्री हूँ मैं. एब्सोल्युटली. बट एक चीज मैं मेंशन करना चाहूँगा बिल्कुल. कि क्या होता है कि सब कुछ ठीक है, बुक पढ़ ली, समझ में आ गया, 4-5 दिन कर लिया, 7 दिन कर लिया, लेकिन होता क्या है कि एक टाइम आ जाता है कि लाइफ में कि यार अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो पाएगा अपन से. तो वो जो डिस्ट्रैक्शन आता है ना, तो वो चीज सबसे पहले अपन को समझना होगा कि वो डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करें. मतलब बिल्कुल. सबसे इम्पोर्टेंट वो है. बिल्कुल. बिल्कुल. और वो चीज कहीं ना पढ़ने से आती है, नहीं मतलब मैं अपना व्यू दे रहा हूँ इस चीज में. मतलब मैंने अच्छा अभी ये बुक पढ़ना स्टार्ट किया, इससे पहले भी कई चीजें पढ़ चुका हूँ मैं, तो उन्हीं के बिहाफ पे बोल रहा हूँ. मैं अभी शायद 7th और 8th मंथ से मैं बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो चुका था अपने आप से. मैं कभी इस टाइप से एक रूम में नहीं रहा और इस टाइप से, क्योंकि मेरे घर वाले थोड़े स्ट्रिक्ट है. मतलब कि मतलब मुझे एक बार कोविड हो चुका है, हेल्थ बहुत ज्यादा इश्यू है मेरे को, तो मेरे घर वाले मुझे घर से निकलने देते. तो मैं काफी परेशान हो गया था. तो चीजें मतलब उस टाइम मेरे को पता था कि चीजें ऐसे होती है, मतलब मैं जानता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट मैं उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था. हर तरीके से परेशान हो चुका था. मतलब पढ़ाई से भी बहुत ज्यादा, क्योंकि एकदम एग्रीकल्चर फील्ड से डेटा साइंस में आया, तो काफी चीजें मतलब मुझे लगी कि यार नहीं हो पा रहा. काफी लोगों से बात भी करता था, तब भी चीजें इम्प्रूव नहीं. मतलब फ्रेंड्स से की, सीनियर्स से की, अपने जो हमेशा गाइडेंस देते हैं, हमेशा जो रहते हैं टीचर से की, लेकिन चीजें इम्प्रूव नहीं हुई. मतलब मैंने सब कुछ करके देख लिया, मतलब जो अपने से होता था. तो मुझे एक चीज समझ में आई कि चीजें जानने के बाद भी, और अपन जान रहे कि अपने साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बाद भी कुछ चीजें होती है कि अपन इम्प्रूव नहीं कर पाते. तो उस चीज को कुछ मतलब कुछ चीजें होती है कि वो दूर नहीं कर पाते. तो अभी मैंने बुक पूरी तरीके से पढ़ी नहीं है, तो 1.5 चैप्टर हुआ है, तो शायद मुझे उसका सॉल्यूशन मिलेगा आगे. बिल्कुल. बिल्कुल. थैंक्स विशेष. ये जो तुमने पर्सपेक्टिव लेके आया, ये केवल तुम्हारे साथ ही नहीं, इनफैक्ट कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की जर्नी में सब लोग यहाँ पे उस चीज़ से रेजोनेट कर रहे होंगे. एक टाइम आता है जब हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, हम हैंडल नहीं कर पाते हैं चीज़ें. एक छोटी सी चीज़ उसमें लिखी हुई है कि उस दौरान 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. एक चीज़ कि आपको आपके गोल्स को रिविजिट करना चाहिए. जब भी आपके मन में सेल्फ डाउट आए, जब भी आपके मन में लगे कि अब मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, सब तुझे चली जा रही, revisit your goals again. Ask yourself why you are doing it. Ask yourself 5 times why, write the answer. Why, write the answer. Why, write the answer. There is a very good book, Start with Why by Simon Sinek. हम उसको भी स्टार्ट करेंगे एंड देन एक नया पर्सपेक्टिव उससे मिलेगा. बट या थैंक्स विशेष फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट. इसके बारे में अपन आगे देखेंगे और डिस्कस करेंगे. किसी की और पॉइंट ऑफ व्यू तो होंगे, वो शेयर करेंगे. थैंक्स विशेष. Okay, so we have one more person joining here. So Swarnima, actually हम सबका अभी इंट्रोडक्शन किए हैं. So इंट्रोडक्शन में let me share my screen. हम लोग यही शेयर कर रहे थे कि आप मतलब क्या करते हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आप अभी क्या करते हो और आगे क्या बनना चाहते हो. So आप भी मतलब let everyone know कि मतलब what do you want to, अपना इंट्रोडक्शन छोटा सा दे दीजिए. Okay. I cannot unmute yourself. Swarnima, are you able to hear my voice? Okay. So you are on mute. Okay, fine. So we'll continue. Okay. Yeah, Deepika. Hello, am I audible? Yes. Great. Yeah, please go ahead. Sorry for there was some technical glitch. Absolutely, that's okay. Yeah, बढ़िया, कोई बात नहीं. Yeah, so am I Deepika? Like I am Deepika Chaudhary. I'm from Gurugram. I'm pursuing my master's in commerce, and along with it, I'm preparing for some competitive exams. Yeah,
So this is thanks for having me on this group. It's my privilege to be here. Absolutely. Great. Thank you, Deepika, for your kind introduction. ओके सो नेक्स्ट या प्रिंस, कैसी रही आपकी जर्नी? एक हफ्ते में आपने तो पूरी किताब पढ़ डाली, काफ़ी अच्छा लगा. इट वॉज अ गुड हैविंग यू हियर. मतलब यू आर द पर्सन हु इज मोटिवेटिंग इवन शुभम एंड अदर्स. सो नाइस. या इट्स गुड टू हैव यू इन द ग्रुप. सो प्लीज़ अपनी जर्नी बताइए. ऐसा तो नहीं कि सुबह उठे भैया आप तो सौरभ भाई ने बोल दिया तो सुबह से उठे एक ही बार श्री राम जी का नाम लेके सब खत्म ही कर दें. कैसा रहा? मतलब कैसा पढ़ा? डेली पढ़ा थोड़ा थोड़ा या फिर कैसा पढ़ा? या प्लीज़. No, the fact is till now I haven't read the book because last meeting I'm not attend the last meeting, but I know about I have to read the book, but one bad habit you can say that I always postpone the things for tomorrow. So it's बस यही कि नहीं पढ़ पाया. ओके फाइन. सो व्हाट वी कैन डू इज दैट, जैसे कि अभी मैं प्लान कर रहा हूँ मीटिंग 1.5 घंटे ख़त्म करने की. सो फॉर यू, स्पेशली फॉर यू, मैं 15 मिनट पहले मीटिंग ख़त्म कर दूंगा. एंड वो 15 मिनट का जो टाइम होगा, सो आई एम आस्किंग यू टू वो 15 मिनट में आप बुक स्टार्ट कर दीजिए. साउंड्स ग्रेट? ओके डेफिनेटली. परफेक्ट. राइट. थैंक यू प्रिंस. सो इट वाज हर्ष, राइट, हु फिनिश्ड द बुक? No. I have completed only 2 chapters. अच्छा. दीपाली has completed. Okay, so Deepali, let's go over to you. कैसा रहा? No, मतलब did you completed daily और read daily और एक ही दिन का complete कर दिया? No, actually I started from first chapter and until the first chapter I completed. Like on one sitting I completed first chapter, second sitting creativity of the words combination is so good. And in the last chapter, the third chapter, I found a very good idea, like the why factor. We must know the why factor because everyone has some targets to achieve or to like have certain goals in the future. But the main problem is after doing or having consistency, even at some point we fail because of we don't have that much powerful why factors. So the author used some examples, like we have a plank and you have to cross it, and someone is giving you $20. So I will do it because it is very simple. But when that plank is connected to buildings, which is like 20 stores or like more than this, so obviously nobody is going to risk his or her life only for $20. But now the third situation is that building, the second building has one of your close friend or like your family members, and that building put on fire. So obviously you're not going to see the money, you're not going to see your risk, like the life risk. You obviously you just cross the plank and to save the person that you love the most. So this is what I want to like highlight about the writing, that we must have a why factor, which is very important to achieve because this will reboost our energy. This will motivate us to come on the track. Absolutely. So I think so this is what I love the most. So I just want to share with all of the people. Great. I think this was one of the most aspect thing that everyone wanted to know कि भाई आपका burning desire, burning why कितना strong होना चाहिए, and that is there, from there itself आपका inner motivation अपने आप आता है. हम लोग कई सारे वीडियोस देखते रहते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे जाके, अरे यार मोटिवेशन मेरा डाउन हो गया, 2-3 वीडियोस देख लो, बट वी नीड टू रिविजिट आवर गोल्स एंड वी नीड टू रीडिफाइन आवर वाइज कि मतलब कैसा होना चाहिए. थैंक दीपाली, मतलब काफ़ी बढ़िया पॉइंट आपने लेके आया. ग्रेट. And one more thing, like प्लीज. one quote is there, like 0 expectation with 100% taking responsibility. So this is I think many of us facing right now due to COVID or like before COVID, because every time we think or we think that we must get something in return if we are giving time to someone, or like I'm not only talking about a relationship, it's like in any sector. So the thing is we have to give our 100% and we are not going to think about the expectation about the return. So automatically if we are going to get 1%, that will be the great happiness. Absolutely. Because we are not expecting something, we just ready to expect what comes in our life. Absolutely. What Deepali is trying to say, it's in the 3rd chapter I guess, isn't it? Yes. So मतलब क्या है कि जो भी आप करते हो
उन सारी चीज़ों की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। उसमें एग्जांपल दिया कि लेट्स से आप ऑफिस के लिए लेट हो गए, अब बोल रहे कि अरे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया। ट्रैफिक क्यों ज़्यादा हो गया? ये आप ऑफिस के लिए लेट हो गए तो आपको 15 मिनट पहले निकलना चाहिए। इट्स नॉट ट्रैफिक की गलती ना। सो जो भी आप इवेंट्स करते हो, कहीं ना कहीं यदि आप डीप डाउन बैठ के सोचोगे, देखोगे, तो आप खुद उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने की कोशिश करो। आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज 100%, किसी को ब्लेम करना नहीं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन रिटर्न्स आपको मिलेंगे, बी द गो गिवर, ठीक है, लेने के। थैंक यू दीपाली। ओके अंकिता, कुछ बताओ, मतलब इफ़ यू हैव रेड एनीथिंग। Hello. I did read first 2 chapters. Okay, so Yeah, how was but it? I have one question. हाँ, कैसा, मतलब पहले बताओ पढ़ा कैसे, मतलब 10-10 मिनट डेली पढ़ा या फिर एक ही दिन काफ़ी पढ़ा? नहीं, one go में I Okay. did the first chapter in one go and Okay. second in another go. Okay, cool. So like my main question is like we do read about all these things like consistency, success, and we do hear it about from other people as well. But when it comes to applying it into your life, like I did applied a few of it, like consistency only, but it's for like 1 week max or max to max 1 month. But after that, it's like you're not even thinking about it. So how to deal with that thing? Like how to continue being consistent, not just for like 2 days, 1 week, or 1 month. How to do? Matlab, it's like, okay, I read this book and it sounds so good when it's written and how successful you can be if you'll follow these steps. But how to actually implement it? Okay, so I mean, it's basically you more of like started. it's easier said, but when it comes to implementing it, it's not exactly that easy. Like consistency only, a success. It's so like when you read it, it's so easy. Okay, we'll do this and we'll become successful. We'll be consistent. But when it comes to applying it, you're not that consistent. So this is my question: like how to deal with Can that I thing? give this answer? Yes, please, For this Deepika. question? That's a good way. Yeah, but for this, we have to know like why we are doing it. Your why should be strong enough for continuing anything. Like as you just said that revisit your goals. Why we are doing that, right? And like she is studying like consistency. So like in first chapter there was a guy's code, right? He takes small step every day that can take your like to completely in your new direction. So like slow and steady is the race. So I think this is enough like for telling you that like the why should be strong enough that motivates you for doing anything. And yeah, one more thing I want to like throw light into is like wait a second. No, absolutely. And your willpower. Yeah. Your willpower is also like helps your willpower like identifying like you why is critical. Like your goal, whatever you vividly imagine, your desire, sincerely believing. So this is something which is Yeah, definitely it's very important. And अंकिता, चीज़ें आसान नहीं होती हैं, कोई भी एक दिन के अंदर कोई चीज़ सीखता नहीं। जैसे हमारे खुद की हैबिट्स हैं कि हम एक हफ्ते बाद, जैसे मैं खुद ही बीच में मैं भी पढ़ता रहता हूँ, कभी कभी हम स्किप कर देते हैं। इट्स नॉट अबाउट द थिंग्स कि हम बीच में कभी कभी स्किप कर दिए, होता है हमारे साथ। बट अगेन उसमें एक चीज़ कही गई है कि छोटी छोटी हैबिट्स को आपको डेली थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे करते करते एक मोमेंटम में पहुँचते हो। वी नो दैट 8th 10th में हमने पढ़ा होगा ना, लॉ ऑफ इनर्शिया। जो पर्सन जिस स्टेट पे रहता है उसी स्टेट पे रहता है। यदि वो मोमेंटम रहता है तो एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है फ्रिक्शन उसको स्टॉप करने के लिए। सो जैसे जैसे हम छोटी छोटी हैबिट्स को अपने अंदर इनकलकेट करते हैं, वो डेली हैबिट बिल्ड करते हैं, ऑटोमेटिकली वो हमारे वैल्यूज़ के अंदर हैबिट बन जाती है और वो फिर हमको धीरे धीरे एक मोमेंटम में क्रिएट करता है। दैट मोमेंटम हेल्प्स अस टू कंटिन्यू एंड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट। एंड जैसे वो मोमेंटम ब्रेक होता है 4th 5th चैप्टर में, ही टॉक्स अबाउट दैट मोमेंटम। एंड आई वुड लाइक टू I don't want to give that example to you. I want you to read yourself and find it out कि वो what is that big mo that he Darren talks about. What is that big momentum? ठीक है, पानी चला रहे, ओके we'll stop now कि मतलब वो एग्जाम्पल क्या है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि वो मोमेंटम को अपने को कैसे कंटिन्यू रखना है। एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि अभी तक तुम्हारे क्या फेलियर्स रहे हैं अंकिता। लेट्स फोकस ओनली ऑन दैट कि यू आर इन द ग्रुप, योर गोल इज क्लियर, you know why you are doing this daily 10 minutes or 15 minutes or half an hour say, okay, and be consistent with this itself.
लोगों से प्रेरणा लो, लोगों से मोटिवेटेड रहो, खुद की भी इंटरनल वाई फैक्टर्स को स्ट्रांग रखो. एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक ही गो में ना पढ़ो, दीपाली एंड अदर्स एज वेल. Don't read it one go. It's not about completing the book. Try to understand. It's not about completing the book. It's not a competition. It's not a race. ठीक है, you're not job hunting, कोई रेस नहीं है. It's just a building, doing a very simple thing daily. That's it. Just reading for 10 to 15 minutes, 30 minutes daily. That's it. यदि आप पढ़ना चाहते हैं दोबारा उसी चीज़ को पढ़िए, बट डेली पढ़िए आप. ठीक है. अब जैसे मेरा एक दोस्त है, अभी ग्रुप में ही एडेड है, उसने बोला कि अरे सौरभ, आपने बोल दिया 1 से 3 चैप्टर तक पढ़ना है, एंड आई हैव सीन कि अरे 200 पेजेस हैं. मेरे को तो लगा कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा. किताब बुक्स की तो मैं पढ़ नहीं पाया, नहीं कॉलेज की, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा. तो देन आई मेक हिम एड्रेस कि मतलब इट्स नॉट अबाउट रीडिंग द 200 पेजेस, इट्स अबाउट रीडिंग जस्ट 5 लाइन्स बट डेली. दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंड इफेक्ट, कि वो धीरे धीरे इनकलकेट होकर आपको बहुत बड़ा. यहाँ से अपन कंसिस्टेंसी सीखते हैं. तो let's appreciate Ankita if she is able to consistently read the book for 10 to 15 minutes daily for more than 7 days, let's say 1 week. तो जैसे ही अंकिता 15 days complete कर लेगी, we will appreciate कर कि हाँ she has been consistent throughout. Sounds great Ankita, so we'll start with you. ठीक है. To add something to this yeah, point, Shubham, what you please. were mentioning about one thing that I have seen various people talk about, that we lag in consistency and how to deal with it, is that the answer that some people provide is that living in the moment and enjoying the process. See, if we have started a good habit of reading for giving a read of about 10 to 20 minutes a day, why we are worried about it that we'll leave it at the 8th day or 10th day of it? Enjoy it for the 8th day, and then we'll see it on the 8th day whether we are able to continue that process or we are going to leave it. So it's not about the end goal. Like I'll hit the gym for next 60 days and then I'll be having great physique and I'll be looking very smart and all. It's about the process. Absolutely. Those 60 days of workout will give you something good out of it. It will give you a good habit. You will feel fresh. You will feel more focused. Those are the way of dealing in the process and not worrying about that we'll end this or finish this thing and we'll reach or gain very big thing out of it. So what I have seen that is living in the moment and dealing with it is the key to being consistent. Absolutely. Although if you see my career graph or my learning graph, I've been through crests and troughs. I've not been a consistent performer, but when Sumit was telling about consistency, the one person I have not only heard this thing after reading this book. I was in my 11th I was in my 11th class when I was preparing for this IIT and other JEE examinations, engineering examinations. One of my maths teacher, whenever some of the people who used to perform good in test, he used to give them rewards. But some of the people who performed in some tests very good, he didn't applauded them. So I asked him about this, sir, आप ऐसा क्यों करते हो? मतलब आप कुछ लोगों को बहुत अप्रिशिएट करते हो, कुछ लोग को नहीं करते हो, ठीक है, क्या ऐसा डिफरेंशिएशन क्या है इनके बीच में? तो उसने बोला देखो, तुम अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम लोग एक एकेडमिक ईयर में अराउंड 40 एग्जाम्स देंगे, ठीक है, जो हमारे जेईई एडवांस के पैटर्न को मीट करेंगे, ठीक है. मैं उन लोगों को ढूंढता हूँ जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे, जो जिनके स्कोर भले ही 200 या 250 आए 400 में से, ठीक है, बट वो टॉप 5 टॉप 10 में बने रहे. मुझे ये कि बंदा टॉप ला रहा है, 400 में से 380 स्कोर कर रहा है, ठीक है. आई वांट द पर्सन टू बी कंसिस्टेंट. उसने हर एक स्टेप पे अपने एफर्ट दिए, हर एक टेस्ट को लिए देखा. उसने यही देखा कि मैं मतलब एंड के जेईई में फाड़ कर लूंगा, मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ. सो इट्स नॉट अबाउट द एंड गोल यू आर गोइंग टू reach. It's about the process, or in that process how much you're enjoying it or how much you're loving it will make you consistent to go forward with it. Absolutely Shubham, exactly. I just wanted to add something. Yeah, please. When we talk about why our goals are not completed, so we talk about a process that we need to look further into the whys of it. One thing that I have noticed that मतलब कि रीफिगरिंग आउट, रीटेलिंग आवरसेल्फ कि हम लोग ने क्यों स्टार्ट करा, उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं. मतलब एग्जैक्टली स्पीकिंग, व्हाट आई हैव सीन in my actual
experience that when you started to like the process, then the goal completion rate becomes much higher. Like just to give an example, that I have set up my goal that I would give GATE with full preparation in 2019. So वो चीज होती रही, डिले होता गया, प्रिपरेशन डिले होती गई, पर और प्रिपरेशन के बीच ही में लगता था कि व्हाई आर यू नॉट स्टडिंग, सो यू यूज टू गो बैक टू यार प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करी थी, क्यों अच्छे कॉलेज में जाना है, ये सब करना है. पर वन थिंग दैट वाज मिसिंग इज आई वाज नॉट एंजॉयिंग द प्रोसेस. कि मेरे को बिल्कुल मन नहीं लगता था अपनी कोर ब्रांच का पढ़ने का, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था. मैं इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि मेरे को टेक्सटाइल से हटना था. So I didn't get any satisfaction, any enjoyment of reading textile. I studied for GATE in the process that I wanted to leave textile, but I failed miserably in that. मतलब कि I couldn't even clear the cutoff in 2019. But after the year, a year after that, in 2020, me along with Abhishek, which is currently in our MTech first year batch, Yes, yes. and one other friend, Varun, which is currently in ISC Bangalore MDes, we started studying together. When we started the group study, I really enjoyed. मतलब कि 4 साल में मैंने कोई टेक्सटाइल का एक शब्द नहीं आता था मेरे को, but when we started studying, you really have a sense of satisfaction कि हाँ यार कि studies can be a beautiful thing. कि मतलब कि when you understand, मतलब कि I have been a self learning all along, कि टीचर कुछ पढ़ाते थे मैं कुछ पढ़ता था क्योंकि I have to dig deep कि वो टीचर क्या पढ़ा रहे हैं कि I sort of paid attention, but मैं तब तक move on नहीं कर पाता था, and that has been my biggest mistake in 11th and 12th. कि you don't have to dig deep, which I realize now that in the 11th and 12th you don't have to dig deep that much. You have to cover the syllabus first and then you have to go deep. I used to go deep in every concept कि नहीं मेरे को तो पूरा समझना है यहाँ से यहाँ तक. So you lacked that, and also that method didn't work. But what worked in 2020, in the year 2020 preparation, was I really enjoyed. मतलब कि मेरे को अच्छा लगने लगा था अपना खुद का सब्जेक्ट जो मैंने 4 साल बीटेक में नहीं पढ़ा था, एंड दैट लेड टू अ गोल कंप्लीशन. मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे ये भी हो रहा था ना कि अगर आई वोंट परफॉर्म गुड इन द गेट एग्जामिनेशन, बट आई हैड अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, यार कुछ नहीं होगा ना, तो थोड़ी तो टेक्सटाइल आई गई है, कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगी. सो दैट लेड टू द कंसिस्टेंसी कि आई वाजंट एबल टू consistently study in any of my academic years prior to that. कि 12 साल की एजुकेशन 16 साल की एजुकेशन हो रही थी मेरी की, I didn't had any instance where I had to complete the last few months. You have to slog it out in any competitive exam, whether be it JEE, whether be it any SSC or bank PO exam, you have to slog it out in the last few months. So I wasn't able to slog it out, but I was able to slog it out in the GATE examination because I love the process actually. Absolutely. I like the learning which the year gave me. Absolutely. So very true. Yeah, definitely, Sumit. So the thing itself is कि मतलब एक kick start करने के लिए, in order to kick start your motivation, you need to start with why. ठीक है, विजिट करो कि why do you want. जैसे फॉर एग्जांपल यू सेड कि I wanted to shift my domain from textile to some other. ठीक है, and then you come to the Shubham's point and Sumit's point, जैसे बताया कि आपको करना कैसे, वो कंसिस्टेंसी लाने के लिए to continue that motivation, to continue that habit, to make it that habit. आपको प्रोसेस के साथ enjoy करना बहुत ज़रूरी है, and that's a very important point that Shubham brings down. आप लोग नोट भी कर सकते हो कि you need to enjoy the process to be consistent. वो इन्जॉय कैसे लेके आना है उसके ऊपर फिर अपन डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और अलग अलग हर एरियाज में यू कैन आइडेंटिफाई हाउ टू मेक इट इन्जॉयबल, बिकॉज वंस द थिंग्स आर कनेक्टेड विद द इमोशंस. जैसे ग्रुप सर्कल में आप दोस्तों के साथ पढ़े तो वहाँ पे एक दूसरे से आप पूछते भी रहते हो, वो इमोशन के साथ कनेक्ट होते हैं, आपको अच्छा फील होता है, एंड देन यू बिकम कंसिस्टेंट, यू स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस. Thank you Shubham for bringing this point, and yeah, Sumit to give such a nice example from your previous experiences. So okay, so one more person is here. रजनी, जो भी एक्सपीरियंस रहा है, मतलब कितना पढ़ा तुमने,
कितने देर तक पढ़ा, एक दो की पॉइंट्स यदि आप शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ बताओ। हेलो ऑल। हाँ हाँ बताओ। एक्चुअली मैंने बुक्स पढ़ना तो स्टार्ट किया, मुझे लगा कि मतलब मैं चाहती थी कि इसे एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। तो मैंने 3 दिन कंटिन्यूअस पढ़ा, 30 to 35 मिनट अप्रॉक्स। और इसके बाद 2 दिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स भी हो गई और मैं पढ़ नहीं पाई। लेकिन बुक्स पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि बुक्स ऐसी चीज़ है जो मतलब हेल्प करती है आपको, मतलब चीज़ों को समझने में। यस, हाँ, चीज़ों को समझने में हेल्प करती है। एंड इट इज़ जस्ट लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। एंड या बिल्कुल, थैंक या बिल्कुल। सो वही है कि एक बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है कि किसी के वैल्यू को, सिस्टम को आप जितना ज़्यादा वैल्यू करते हो, किसी के वैल्यूज़ को, सिस्टम्स को आप जितना ज़्यादा वैल्यू देते हो, उनकी वैल्यू सिस्टम्स आपकी वैल्यू सिस्टम्स बनने लगती हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, द मोर यू वैल्यू समवन एल्स वैल्यू सिस्टम, देयर वैल्यू सिस्टम्स बिकम्स योर वैल्यू सिस्टम। सो बी वेरी केयरफुल कि आप किसके वैल्यूज़ को कितना वैल्यू दे रहे हो। एंड दैट्स वाई इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोसेस, छोटी छोटी करके इंकलकेट होती है चीज़ें। आप जो बोलते हो, आप जो सोचते हो, जिन पीपल के साथ इंटरैक्ट करते हो, जो आपका ग्रुप सर्किल है, जिन हैबिट्स के साथ आप बिल्ड करते हो डेली लाइफ में, वो छोटे छोटे इनसिग्निफिकेंट थिंग्स जो आप बोल देते हो मुंह से, या फिर किसी के पास सुन लेते हो, या फिर कहीं कुछ बुक्स में पढ़ लेते हो, वो चीज़ें धीरे धीरे बिल्ड होते 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 वो आपकी स्ट्रांगली बिलीव सिस्टम, हैबिट सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, बिहेवियर, कॉग्निटिव माइंड में जाता रहता है। एंड देन वो फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके प्रोसेस होती है। एक बहुत ही बढ़िया बजिंग वर्ड है नाउ डेज में माइंड वैली में, बेंडिंग रियलिटी। उसके बारे में अपन बात करेंगे 1-2 महीने 3 महीने बाद, लेकिन दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड दैट आई केम अक्रॉस। सो थैंक यू। होपफुली सब लोगों ने अपनी अपनी जर्नी शेयर की। आई वुड लाइक टू शेयर एक जो मैं नोट्स कैसे लेता हूँ, तो आप लोग ज़रा देखना एंड बताना मेरे को। ओके, सो लेट मी नो इफ माई स्क्रीन इज विजिबल। हाँ, दिख रहा है एनीवन? शुभम, दीपाली? हाँ, यस इट इज। ओके फाइन। सो मैं क्या हाँ ठीक है। तो मैं पहले दिन तो शुरू किया था, दूसरे दिन मतलब जस्ट ऐसे ही 15-20 मिनट पढ़ता हूँ एंड देन डे 2 लिखा एंड उसके बाद दो की पॉइंट्स लिख दिया और उसको अंडरस्टैंड कर लिया, जस्ट डायरेक्टली की नोट्स। सिमिलरली ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैंने 10-15 मिनट पढ़ा, वो कंसिस्टेंसी इज़ इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट अबाउट फिनिशिंग द बुक। आपने पढ़ा, 1 पेज ही पढ़ा, 2 पेज ही पढ़ा, और फिर मैंने उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख लिए। ठीक है, सारी चीज़ों को अपने को नहीं पढ़ना। अपन लर्निंग्स को अर्न अभी नहीं कर रहे हैं, दैट्स आवर लॉन्ग टर्म गोल। अपन अभी कंसिस्टेंसी बना रहे हैं, एक हैबिट बिल्ड कर रहे हैं। बुक के लर्निंग्स यदि आपको नहीं समझ में आती है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, इनकलकेट नहीं कर पाते हो, कोई भी कोर वैल्यूज़ हो नहीं पाती है, आप एक्शन नहीं ले पाते हो, दैट्स अ प्योरली डिफरेंट मैटर। बट टू बिल्ड द कंसिस्टेंसी, दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, क्योंकि वो फिर धीरे धीरे वो नेक्स्ट स्टेजेस में आती हैं। ऐसे ही करके मतलब मैंने सारी चीज़ें अपनी खुद की नोट्स बनाना शुरू किया। डे 1, डे 2, डे 3, डे 7, 30 डेज़ क्या क्या चीज़ें कोर रन होनी चाहिए, एंड फिर मैं अपनी चीज़ों को मतलब उसमें नोट करते रहता हूँ। तो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो बिल्ड दिस टाइप ऑफ नोट्स एंड आप शेयर कर सकते हो, अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, आपकी हार्ड कॉपी जो होगी उसके अंदर लिख सकते हो। आई यूज़ टू कीप दिस होल आर्टिकल टू माई ड्राइव, ताकि लैपटॉप कभी कुछ क्रैश भी हो जाए तो भी मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल रहे मेरे ड्राइव के ऊपर। सो इट वॉज गुड कनेक्टिंग विद यू ऑल एंड start, continue, keep continue your journey and don't push yourself too much. Just think about कि 15 minutes 30 minutes insignificant जो भी आपका टाइम है, and try to devote that time daily. जैसे कुछ लोग बैठे एक ही दिन में पूरा बुक खत्म करना चाहते हैं। यदि आप खत्म करना चाहते हो तो डेली उस चीज़ को खत्म करो, बट डू इट डेली। दिस इज व्हाट आई वांट। 10 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, बट डू इट डेली। उसी चीज़ को दोबारा पढ़ो, बट डू इट डेली। That's the habit I wanted to build. कुछ और भी आपको पढ़ने, जैसे some people are preparing for some examinations where they have to read books and all, English books, so that vocabulary improve हो, उनकी learning skills improve हो। आप और भी books पढ़ सकते हैं, that's another issue, और चीज़ें पढ़ सकते हैं, but here we are trying to build that habit daily. काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, काफ़ी कुछ लर्निंग सीखने को मिला। Hopefully you also learned some things. During the week कुछ और भी चीज़ें हम करेंगे, personality assessment, ठीक है, and then पर्सनल और भी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एंड प्लीज़ कंटिन्यू योर जर्नी।
3 बज चुके हैं and hopefully time is there. I need to give some time to Prince as well so that he can kick start his journey. Okay Prince, come on, you can do it, huh? 15 minutes. Yeah, किसी को और last departing words कुछ कहने हैं, thank you note कुछ भी कहना है, then we can do, then we can wrap it this meeting. All good? Kudos to you. Actually, Thanks for your efforts. मुझे कुछ कहना है। हाँ रजनी प्लीज बोलो। मुझे लगता है कि मेरी मतलब सबसे बैड हैबिट है कि मैं कंटिन्यूसली कोई चीज़ कर नहीं पाती। थोड़ा बहुत मतलब उसमें मतलब सोचती हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ कंटिन्यूस करनी है, मैं टारगेट बनाती हूँ लेकिन वो मतलब ब्रेक हो जाता है। तो ये मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है कि एक्चुअली मैं मतलब 10 मिनट या 15 मिनट अगर एक बुक्स को देती हूँ तो इससे मुझे तो काफ़ी हद तक बेनिफिट होगा। एंड थैंक यू सो मच भैया फॉर दिस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोई भी देखो पैदा होके बड़ा 30 मार खान नहीं बना है, सब लोग नहीं है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि क्या आप चाहते हो अपने लाइफ से, आप रियली अपने आप को बढ़िया बनाना चाहते हो या नहीं। इट्स ऑल अबाउट दैट। सो हैबिट्स, बैड हैबिट्स जैसे हम इनकलकेट किए ना, सो हैबिट्स कैन बी डिलीटेड एंड गुड हैबिट्स कैन बी इनकलकेटेड इनटू योर हैबिट्स। सो इट वर्क्स बोथ वे अराउंड। माइंड को पता नहीं है सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है, जो चीज़ आप फीड करोगे वो माइंड में जाती है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू यू, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटर कि आप सही चीज़ कैसे आप इनकलकेट करो किसी के लाइफ में। एंड द चॉइस इज योर्स। इसीलिए बोलते हैं ना, चॉइसेस दैट वी मेक builds our habit and builds our character. So make good choices and be a good person. Okay, cool. Chalo guys, thank you from having here. Okay, bye bye, take care. Thank you. Bye.